हेलो बच्चों, सो वी आर अबाउट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम टॉपिक 7.4 पेपर 1 का क्वेश्चन है फ्रॉम वेक्टर्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओ ए बी सी एंड ओ पी क्यू आर parallelograms. A is a point on OP and C is a point on OR. ठीक है, OA है मेरे पास 4, OA 4 आ गया और OC is C. OA ratio OP ratio is OA ratio OP is 1:4. अच्छा, अब अगर ये 1 है so OP is 4. If OA is A then OP will be 4A. ठीक है, quite obvious. And OC ratio CR is 2:3. If OC is 2 then CR is 3. If OC is 2 CR is 3 and OR will be 5. ठीक है, अब यहां पे हम OC निकाल CR और OR निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ C. अब मेरे पास उन्होंने बताया हुआ है OC रेशियो CR इज 2/3. OC है मेरे पास C. When we cross multiply we get CR as 3C/2. सिमिलरली हम यही चीज कर सकते हैं फॉर OC एंड OR. OC का रेशियो है 2 तो OR का रेशियो इज 5. OC इज गिवन एज C. दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास OR आ जाता है 5C/2. And in the first part they are asking for OR. So OR equals to 5C/2. ठीक है, अच्छा, find CQ as simply as possible in terms of A and C. अब मैंने CQ फाइंड करना है. अब C से Q पे जाते हैं. C से Q पे जाने के लिए CR आएगा, ठीक है, and RQ आएगा. So CQ equals to CR प्लस RQ. ठीक है, ये मेरा जा रहा है CQ. ठीक है, अब CR है मेरे पास, मैंने यहां निकाला, सॉरी ये मैंने CR लिखना था. CR मैंने निकाला 3C/2 and RQ is equals to 4. If this is 4A, RQ भी मेरा 4A होगा. If जो मेरा OR है वो मेरा PQ भी होगा. ठीक है, एंड RQ आ गया 4A. इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेते हैं एंड दिस इज माय फाइनल आंसर. C part, find the ratio of area OABC रेशियो एरिया OPQR. अब गाइस उन्होंने मुझे बताया हुआ था कि व्हेन दिस इज 1 OP इज 4 एंड व्हेन दिस इज 2 OC इज 2 OR इज 5. ये मुझे क्वेश्चन में बताया हुआ था. अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज आर नॉट इक्वल. इन दोनों साइड्स का रेशियो इज 1:4 एंड इन दोनों साइड्स का रेशियो इज 2:5. अगर एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज इक्वल होते सिर्फ तब ये दोनों पैरेललोग्राम सिमिलर होते. सो ये दोनों सिमिलर नहीं है. अब 1 मार्क है, आई गेस एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाने के बाद रियलाइज़ किया होगा कि सिमिलर नहीं है क्वेश्चन देने के बाद. तो ये हम करेंगे इसको अकॉर्डिंग टू द एरिया के फॉर्मूला. अब वो कैसे करेंगे, मैं इसको डिवाइड करूंगा अपनी शेप को इनटू ट्रायंगल. ये छोटा पैरेललोग्राम भी बन गया 2 ट्रायंगल और ये भी बन गया 2 ट्रायंगल. दोनों में एंगल इज इक्वल, दोनों में एक ही एंगल आएगा थीटा. ठीक है, अब देखते हैं मेरे पास अगर हम छोटे पैरेललोग्राम की बात करें उसमें मेरे पास ट्रायंगल की दोनों लेंथ्स हैं. ठीक है, और अगर हम बड़े पैरेललोग्राम की बात करें तो इसमें मेरे पास दोनों लेंथ्स है. OP इज 4A एंड OR इज 5C/2. या OR इज 5C/2. ठीक है, यहां पे दोनों का रेशियो लिखते हैं. एरिया ऑफ OABC
डिवाइड बाय एरिया ऑफ ओ पी क्यू आर। अब ओ ए बी सी में दो सेम ट्राइंगल्स आ रहे हैं, सो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज 1/2 ए इंटू बी, बी है मेरे पास सी, इंटू साइन ऑफ एंगल सी साइन थीटा, डिवाइड बाय 2 इंटू 1/2 ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। कटिंग करते हैं यहाँ पे, 2 2 से कट गया, 1/2 1/2 से कट गया, ए से कट गया, सी से कट गया, साइन थीटा से कट गया, एंड आई एम लेफ्ट विद ऊपर रह गया 1 एंड नीचे मेरे पास रह गया 20/2, 4 इंटू 5 20, 20/2 होता है 10, सो माई फाइनल आंसर इज 1:10।